और अब बात ईडी के सवाल, सोनिया गांधी के जवाब, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां उनसे 3 घंटे तक पूछताछ हुई। लेकिन आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जांच एजेंसियों का गलत प्रयोग कर रही है, लेकिन सोनिया गांधी से अभी ईडी की पूछताछ पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आज सिर्फ 3 घंटे की पूछताछ हुई और अब अगली पूछताछ 25 जुलाई को होगी। सोनिया से ईडी की पूछताछ पर बवाल, 25 जुलाई को फिर होंगे सवाल। लोकतंत्र की दुहाई, सड़कों पर लड़ाई। भारत सरकार ने मन बना रखा है कि जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको टारगेट किया जाए। नेशनल हेराल्ड केस कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष ईडी के सवालों के जवाब देने ईडी के दफ्तर पहुंची, तो कांग्रेस के दूसरे नेता लोकतंत्र की दुहाई देते हुए सड़कों पर उतर आए। कहीं ट्रेनें रोकी गई तो कहीं बस रोकी गई, कई शहरों में जाम लगा दिया गया। मतलब एक तरफ ईडी के दफ्तर में सोनिया से सवाल पूछे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध जताकर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे थे। भारत सरकार ने मन बना रखा है कि जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनको टारगेट किया जाए और भारत सरकार की तमाम जो एजेंसीज हैं उनका खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। और जो केस बना गया है उसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई एफआईआर नहीं है, कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, लेकिन जानबूझ के सोनिया जी हों चाहे राहुल जी हों, उनको चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के तमाम नेताओं को। तो आज जो हमारे देश में हालात बने हैं उसके खिलाफ हमने संघर्ष किया है, हम सबको भी डिटेन किया गया। हालांकि पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने सोनिया गांधी की तबीयत का ख्याल रखा। उनके लिए एक मेडिकल ऑफिसर को दूसरे कमरे में बैठाया गया था, जबकि प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ मौजूद थी। ईडी ने सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की और अब 25 जुलाई को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मतलब जिस दिन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ ले रही होंगी, उस दिन सोनिया गांधी फिर से ईडी के सवालों के जवाब दे रही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सभी के मन में सवाल यह है कि आखिर सोनिया गांधी से पूछा क्या गया। तो हम बताते हैं कि प्रमुख रूप से क्या सवाल ईडी ने पूछे। उनसे पूछा गया कि आप यंग इंडिया के निर्देशक क्यों बने। अगला सवाल यह पूछा गया कि यंग इंडिया कंपनी का काम क्या था। कांग्रेस और एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी कि एजीएल के बीच किस प्रकार का लेन देन हुआ। क्या आपको यह पता था कि यंग इंडिया एजीएल का अधिग्रहण कर रही है। और यह भी पूछा गया कि एजीएल की संपत्ति देश भर में कहां कहां थी, एजीएल की सभी संपत्ति क्या उपयोग किया जाता था। तो ये प्रमुख बातें कही गई हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।